हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आपका एक बार फिर से इंडियन ब्लॉगर स्नेहा। तो जी, जैसा मैंने आप सबसे कहा था कि मेरा एक क्लिप रह गया है लास्ट ब्लॉग का ऐड करने के लिए, तो वो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया था, इस वजह से मैं ऐड नहीं कर पाई थी। तो मैंने आप सबसे प्रॉमिस किया था कि मैं आप सबको दिखाऊंगी कि मैं अपना हेयर कट खुद से कैसे कर लेती हूँ, तो इसीलिए मैंने इस ब्लॉग में इस ऐड क्लिप को ऐड किया है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा और यूज़फुल लगेगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जी, यहाँ पे देखिए, मैंने अपने थोड़े से बाल जो थे वो कट किए। सबसे पहले मैंने अपने बालों को 2 पार्टीशन में बांट लिया, उसके बाद क्लचर लगाया ताकि बालों में जो है बट ना आ जाए और बाल छोटे बड़े ना हो जाए, इसलिए थोड़ा टाइट वाला क्लचर लगाना था। उसे लगाना था थोड़ा रबड़, लेकिन रबड़ मुझे मिल नहीं रहा था, रबड़ बैंड जिसको बोलते हैं वो मुझे मिल नहीं रहा था। तो फिर मैंने क्लचर लगाया, क्योंकि ये काफ़ी टाइट क्लचर है और बाल इससे इधर उधर नहीं हिलने वाले थे। तो अभी मुझे जितने बाल चाहिए थे उतने मैंने काट लिए, और अभी मैं देख रही हूँ दोबारा से इनकी सेफ बना के कि कहीं एक भी बाल छोटा बड़ा ना हो गया हो। तो जितने बाल छोटे बड़े रह जाते हैं या एक दो बाल जो रह जाते हैं उनको मैं अच्छे से बाद में सेफ दे देती हूँ। तो अभी मेरा बाल जो है कट हो गया, और एक सुबह से बोल रहा था कि मम्मा तुम अपने बालों को क्यों काट रहे हो। तो मैंने कहा बेटा, बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, इसी वजह से मैं अपने बालों को काट रही हूँ। तो इसको अच्छा नहीं लगता है मैं अपने बालों को कट करूँ, या फिर मतलब पहले तो ये मुझे सूट भी नहीं पहनने देता था, सिर्फ पजामा टी शर्ट। अगर मैं सूट पहन लेती तो ऐसे बोलता था, उतारो मम्मा, सूट नहीं पहनना है, सूट नहीं पहनना, अच्छा नहीं लग रहा है। तो अब ये थोड़ा थोड़ा समझने लगा है, तो अब ये सूट मुझे पहनने देता है, पर अब यहाँ साड़ी नहीं पहनने देता है। तो इसलिए फिर मैं इसकी अकॉर्डिंग ही, मतलब जैसे मुझे अच्छा लगे, इसको अच्छा लगता है उसी हिसाब से मैं फिर कपड़े वगैरह पहन लेती हूँ, क्योंकि छोटा बच्चा है अभी जिद करता है। तो यहाँ पे ना मेरा सिंगार बॉक्स जो है पूरा ऑलमोस्ट टूट गया है। वैसे ये चिपका हुआ होता है, तो इसकी चिपकन जो थी वो पूरी ख़त्म हो गई। तो यहाँ पे छोटे छोटे कील थी, तो मैंने इसमें लगा दी। मैंने कहा कुछ टाइम चल जाए ये, तो अब मैं दोबारा जब मार्केट जाऊंगी तब मैं इसको पक्का लेकर आऊँगी। कि मैं लास्ट टाइम गई और मैं देख रही थी, लेकिन मुझे मिला नहीं मार्केट में। तो पहले तो मैं सोच रही कि इसको ऑनलाइन मंगा लेती हूँ, लेकिन ऑनलाइन जो है बहुत ज़्यादा महंगे महंगे दिखा रहे हैं, तो अभी मैं इतना महंगा अफोर्ड नहीं कर सकती, इस वजह से मैं नहीं ले रही हूँ। तो अभी हो गया है नेक्स्ट डे, तो अब मैं अपने रूम को समेट रही। यक्षु को मैंने स्कूल भेज दिया था, पेपर था उसका आज, तो मैंने उसको भेज दिया स्कूल, तो वो चला गया था स्कूल। उसके बाद फिर मैंने अपनी थोड़ी सी जो एक्सरसाइज थी वो की, और इसमें वो मैंने ऐड नहीं किया, क्योंकि वो मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया था, तो वो मैंने इंस्टाग्राम पे कर रखा। और मेरी इंस्टाग्राम आईडी है स्नेहा गौतम 3914, ठीक है। और मैं इस ब्लॉग में मेंशन कर दूंगी। कुछ फ्रेंड्स लास्ट ब्लॉग में कमेंट करके बोल रहे थे कि स्नेहा आपकी इंस्टाग्राम आईडी नहीं मिल रही है, तो इंस्टाग्राम का पूरा मैंने लिंक मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में लगा रखा, आप लोग जाइए और वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। तो अभी मैंने अपना बिस्तर वगैरह झाड़ दिया है अच्छे से, और उसके बाद अब मैं निकालने लगी हूँ झाड़ू, जो कि डेली का झाड़ू रहता है। तो अभी मैं अपने कपड़े वगैरह जो मतलब ज़्यादा तो नहीं रहते, लेकिन फ़िलहाल मेरे ही कपड़े रहते हैं, यक्षु के कपड़े और मेरे कपड़े। तो ये ना मैं 2-3 दिन से ऐसा हो रहा है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था 2 वीडियोस में। तो अभी भी मतलब होता है ना, अगर में कुछ हो जाए तो टेंशन रहती है। और हम जो गर्ल्स लोग होते हैं, जो मतलब ज़्यादा जो माइंड जो एकदम जिसको बोलते हैं सॉफ्ट दिल के लोग जो होते हैं, अगर वो किसी से लड़ते झगड़ते नहीं हैं, और उनसे अगर कोई कुछ बोले कभी इन केस, या फिर वो किसी से गलत बोल दे, तो उनको थोड़ा हर्ट होता है ना। तो बस मेरी भी यही कंडीशन है कि मैंने कभी किसी को गलत बोला नहीं, और मुझे क्यों सुनने को मिलता है। तो मेरा ज़्यादातर ये रहता है कि मैं इससे गलत बर्दाश्त, मैं किसी को गलत बोलती नहीं हूँ, तो मुझसे वो बर्दाश्त भी नहीं होता है। तो मेरा सीधा सा लॉजिक ये है। तो इस वजह से अभी मेरा काम वगैरह में कुछ मन नहीं लग रहा था। तो यहाँ पे भी यक्षु आ गया है, और टाइम हो गया था 10:30 का टाइम हो गया था, तो इस बजे तक ये आ जाता है स्कूल से। तो मैं बीच में है ना बिस्तर जब सेट करी थी, उसके बाद मैं सेकने लगी थी रोटियां, तो बीच में स्किप हो गया था, तो रोटियां मैंने सेक के धर दी। उसके बाद फिर मैं आई दोबारा से, झाड़ू लगाया, और झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं अपने कपड़े वगैरह फोल्ड करने लगी। मतलब बीच बीच में जो होते हैं कुछ ना कुछ काम आ ही जाता है, तो एक काम छोड़ना पड़ता है, दूसरा काम करना पड़ता है। तो हाँ, मैंने इसमें वो क्लिप नहीं लिया, क्योंकि पता नहीं कुछ काम कर रही थी, तो मुझे याद नहीं रहा कि मुझे फ़ोन लगाना है। फिर जब मैं काम करने लग जाती हूँ ना, जब नहीं सेट कर पाती, तब मैं सोचती हूँ रहने दो, कुछ और शूट कर लेंगे, तो मैं उसको फिर मैं स्किप कर देती हूँ, शूट करती ही नहीं हूँ। और अभी मैंने सोचा है कि मैं थोड़ा थोड़ा वीडियो डालूँगी, लेकिन मैं शायद अब रेगुलर ब्लॉगिंग करूँगी। तो मुझे आप सब लोगों का बहुत सारा सपोर्ट चाहिए, क्योंकि मेरा जो चैनल है वो अभी मोनेटाइज नहीं हुआ है, और मेरा जो लास्ट WT है
जो वॉच टाइम जिसको बोलते हैं वो मेरा सारा का सारा कट रहा है। तो मैं आप सबसे एक हेल्प भी मांगूंगी, जिस चीज़ के पास वाईफाई है मेरे चैनल पे जाइए और वहाँ से मेरी जो प्लेलिस्ट है उसको आप ऑन कर दीजिए 2 घंटा 4 घंटा जैसे आप कर सकते हैं। तो मुझे ज़्यादा नहीं 400 घंटे और चाहिए, तो प्लीज़ आप लोग हेल्प कर दीजिए मेरी, इतनी हेल्प कर दीजिए। मेरे व्यूअर्स जो भी हैं, मेरे सपोर्टर्स जितने भी हैं, तो आप सबके सपोर्ट से मेरा चैनल जो है जल्दी से मोनेटाइज हो जाएगा। नहीं तो मेरा वॉच टाइम अगर नहीं हो पाया ऐड तो वो सारा का सारा कट जाएगा, फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी मेरे लिए। तो यहाँ पे मैं अपने रूम में झाड़ू लगा के और सारा सेटअप करके फिर मैं आ गई बाहर। बाहर सारा झाड़ू लगाया, और पहले ऐसा था कि झाड़ू लगा के बाहर लेके जाना पड़ता था, लेकिन अभी ऊपर गेट पे जो है ढलान सा हो गया है, तो उस वजह से जो है ऊपर झाड़ू लगाने में दिक्कत होती है। तो मैं क्या करती हूँ, वहाँ का मिट्टी जो है सारे ले आती हूँ नीचे इकट्ठा करके, और उसके बाद यहाँ से इकट्ठा करके फिर मैं सारा फेंक देती हूँ। तो अभी ये फिर से नेक्स्ट डे का क्लिप है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ करेले की सब्ज़ी। तो करेले की सब्ज़ी मैं किस तरीके से बनाती हूँ, एक तो बनाते हैं भर के, तो मैं भर के नहीं बनाने वाली थी, मैं बनाने वाली थी भुर्जी, क्योंकि हमारे यहाँ पे करेले की बेल लगी हुई है और कच्ची कच्ची करेली थी छोटी छोटी, तो उसकी भुजिया ही अच्छी लगती है, भर के तो वो मुश्किल ही बनते हैं। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी, साथ साथ में मैंने तेल डाल दिया, और तेल जब गर्म हो गया था तो मैंने उसमें डाल दिया प्याज। तो सिर्फ प्याज और करेले ही फ्राई करने वाली हूँ, मसाला बिल्कुल भी नहीं डालूँगी, सिर्फ नमक और हल्दी डालूँगी। मिर्च जो है मैंने 1-2 डाली थी, क्योंकि यक्सु नहीं खा पाता है ना मिर्च, तो इसलिए मैं कम ही डालती हूँ मिर्च सब्ज़ी में। तो यहाँ पे जब तक मैं बर्तन रखे हुए थे धो के रात के, तो मैंने कहा चलो इनको भी सेट कर देते हैं, और सेट तो करने ही रहते हैं। तो एक ना एक काम, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं किसी काम के लिए खड़ी नहीं रहती हूँ किचन में, मैं ये देखती हूँ कि कौन सा काम किस टाइम समेटा जाए, तो उसको लगे हाथ समेट लिया जाए। तो मैं ज़्यादातर काम ऐसे ही करती हूँ, इसी तरीके से करती हूँ, और इसी तरीके से मैं आप सबके साथ में शेयर करती हूँ। बहुत लोग क्या करते हैं, दूसरों का ब्लॉग कॉपी करते हैं, कंटेंट कॉपी करते हैं, तो मेरे से ऐसे नहीं हो पाता, क्योंकि मेरा खुद का कंटेंट है, और जो भी मैं करती हूँ वही मैं आप सबके साथ में शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे प्याज मेरा फ्राई हो गया था, उसके बाद मैंने करेले डाल दिए इसमें, और डाल दी मैंने हल्दी और थोड़ा सा नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो बस मैं इसको पानी नहीं डालूँगी, इसको ऐसे ही हल्की सिम गैस पे फ्राई होने दूँगी, और काफ़ी अच्छी क्रिस्पी सी सब्ज़ी बनती है। तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ी बना दी थी, तो अब मैं लगाऊंगी जल्दी जल्दी से आटा, रोटियाँ भी तो बनानी है ना भाई, तो जल्दी जल्दी से आटा लगा के रख दूँगी। आटा लगाने के बाद मैं चली जाऊँगी नहाने के लिए। तो जिसको रोटियाँ खानी है, कई बार ऐसा होता है कि बना लेते हैं, नहीं तो फिर वेट करते हैं, तो फिर मैं सेक के धर देती हूँ, ऐसा रहता है। तो अभी मैं जल्दी जल्दी से आटा लगा लूँगी। यहाँ पे आटा लगाने में भी मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि आटा आप लोग देख ही सकते हैं थोड़ा सा ज़्यादा लगाना पड़ता है। तो अभी मेरा जो आटा है वो लग गया था, और उसके बाद फिर मैंने इसका सबको सारा इकट्ठा करके 5-7 मिनट के लिए इसको रेस्ट पे छोड़ देते हैं। तो अब मैंने जो है नहा लिया था, और नहाने के बाद मैं आ गई बाहर। मैंने कहा चलो पहले कपड़े सुखा लेते हैं। तो मैंने अभी कपड़े नहीं सुखाए थे, और मैं कुछ करने लगी थी, तो मैं नहा के जस्ट आई, और मैंने कहा चलो पहले कपड़े सुखा देते हैं, उसके बाद में बाकी काम करेंगे। तो ये कपड़े जो होते हैं मेरे यक्सु के और मेरे, और ये जो मैं पर्दा लगाती हूँ, इसका बेड शीट है ये, लेकिन मैंने इसको पर्दा बना रखा, क्योंकि अभी मैंने पर्दा जो गेट के लिए परचेस नहीं किया है। मैं कई बार सोचती हूँ ऑनलाइन मंगा लूँ, लेकिन मुझे ना उतना अच्छा नहीं लगता उनका क्वालिटी। फिर मैं सोचती हूँ मार्केट से लेकर आऊँगी, और मार्केट में मुझे यहाँ पता नहीं है कहाँ पे क्या मिलेगा। तो मैं इस बार अपने घर जाने वाली हूँ, जब मैं लेकर आऊँगी वहाँ से पर्दा। तो मैंने जल्दी जल्दी से देखिए अपने जो कपड़े थे वो मैंने सारे सुखा लिए हैं, और बस ये मेरे और मेरे यक्सु के कपड़े थे और बेडशीट थी, तो इनको मैंने सुखा दिया है। और उसके बाद में फिर मैं आई बाहर। यहाँ पे ना माँ के कपड़े पड़े थे उठाने के लिए, सूखे कपड़े, तो वो मैंने रख दिया अंदर। और अभी मैं आप सबको दिखाने वाली हूँ कि जो हमारे घर में काम हुआ था वो क्या काम हुआ था, किस तरीके से हुआ था, मिस्त्री लगा था। तो ये गेट हमारा टूट गया था, तो ये फिर से लगवाया है और न्यू गेट बनवाया, मतलब दोबारा से। तो ये जो आंगन था सारा कच्चा था, मिट्टी का था, तो इस तरीके से ये बन गया है और बन के रेडी हुआ है हमारा, मतलब कह लीजिए आप सासू माँ का घर कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। तो ये हो गया है यहाँ पे अभी इवनिंग का टाइम। तो मैं अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं नहा के कुछ कुछ काम में लग जाती हूँ, तो फिर हेयर कॉम वगैरह भी मेरा रह जाता, तो मैंने अभी ना हेयर कॉम करना रह गया था, तो मैंने कहा चलो बाहर खड़े होकर कर लेते हैं। अंदर ना रूम में मेरे बाल गिर जाते हैं, और मैं और यक्सु नीचे बैठकर खाना खाते हैं, तो इसलिए मैं रूम में मतलब ज़्यादा कॉम नहीं करती हूँ, बाहर ही करती हूँ।
और अब देखिए मैंने जो अपने लास्ट बाल कट किए थे वो मतलब कितने ज़्यादा मैंने काट दिए। पहले मेरे कमर से नीचे बाल थे और अभी मेरे कमर तक ही आ रहे हैं, और मेरा तो मन करता है कि मैं इनको भी काट दूँ और छोटे कर लूँ, लेकिन फिर है ना यकसुर होता है तो इसलिए फिर मैं नहीं काटती। उसको पता नहीं क्यों अच्छा लगता है। कई बार ऐसा होता है ना, बेटों में अपने माँ को अच्छा मतलब देखना अच्छा लगता है, तो मेरे बेटे में भी शायद वो एक क्वालिटी है कि उसको अपनी माँ अच्छी लगती है। तो बस वो ऐसे ही करता, मतलब मैं सूट पहनूंगी तो भी बोलेगा मम्मा ये नहीं, ये वाला सूट पहनो। तो इस तरीके से मतलब छोटा छोटे मतलब उसकी खुशियों के लिए मैं ये सब करती हूँ। तो यहाँ पे हमारा हो गया था शाम का टाइम और मुझे ये कराना था इसका होमवर्क। तो ये बोल रहा मम्मा मैं कल करूँगा होमवर्क। तो मैंने कहा नहीं कल नहीं करना, अभी करना। मतलब पढ़ाई के टाइम में ये बहुत ज़्यादा लेजी सा हो जाता है, पढ़ना नहीं चाहता है बिल्कुल भी। तो यहाँ पे देखिए मैं इसकी कॉपी में डॉट डाल रही और ये इधर उधर मटर गश्ती कर रहा है। इसका ऐसे ही रहता है, मतलब पढ़ाई के टाइम पे हो या इसको स्कूल के लिए रेडी करना हो या इसको खाना खिलाना हो तो ये बहुत ज़्यादा परेशान करता है, बहुत ज़्यादा, मतलब कि बहुत ज़्यादा। इतना शायद ही किसी का बच्चा परेशान करता होगा जितना ये करता है। तो यहाँ पे मैंने इसको एक कॉपी में डॉट डाल के दे दी थी और फिर मैं दूसरी कॉपी में इसकी डॉट डालने लग रही थी। तो ये क्या कर रहा है, देखो कॉपी बंद करके रख रखी है इसने। मैंने इसको बोला कि लिख ले बैठ के, तो इसने क्या किया, कॉपी बंद कर दी। तो फिर मैंने इसको डॉट डाल के तुरंत की तुरंत दी। अब मुझसे बोलता है मम्मा गर्मी लग रही है। मैंने कहा ठीक है एसी चला दूँगी। तो अभी ये हो गया हमारा 11 बजे का टाइम, रात के 11 बज चुके हैं। हम दोनों माँ बेटे किचन में आए हैं क्योंकि यक्षु को दूध गर्म करके नहीं दिया था, मैं भूल गई। मैं इसका काम करवाने लगी और फिर मैं लेट गई, तो फिर मुझे याद ही नहीं रहा कि मैंने आज दूध गर्म नहीं किया है। नहीं तो मैं ऐसा करती हूँ, काम करते करते साथ साथ में इसका दूध जो है वो गर्म कर लेती। तो आज मैंने नहीं कर पाया था। तो यहाँ पे मैंने इसका दूध गर्म होने के लिए रख दिया। फिर इसकी दादी ने बोला जा यक्षु बोतल भरवा के लिया। मेरी दादी इन द सेंस हमारी जो बड़ी वाली वो है ना, मेरी सास की सास, उन्होंने बोला। तो फिर मैंने इसको बोतल भर के दे दी। और अभी इसका बॉर्नवीटा ना जम गया है, तो मैं इसको क्या करती हूँ बाहर निकाल के फिर बेलन से कूट के ना जब इसके दूध में मिक्स करती हूँ कि नहीं अब पत्थर सा हो गया, अगर सारा एक साथ में गीला कर दूँगी ना तो वो ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए फिर मैं इसको इस तरीके से तोड़ के ना फिर इसके गिलास में डालती हूँ। तो ये कोशिश कर रहा है अभी देखो स्लिप पे बैठने की, तो मुझसे बोला मम्मा मुझे ऊपर बिठाओ। तो ये देख रहे हो आप कैसे कोशिश कर रहा है कि मैं ऊपर बैठ जाऊँ। और इसकी ये आदत ऊपर बैठने की बचपन से ही है, मतलब मैं जब ये छोटा था ना तो मैं इसको स्लिप पे बिठा लेती थी फिर मैं काम करती थी। तो इसकी वही आदत लगी हुई है अभी भी। तो यहीं पे फ्रेंड्स आज का वीडियो भी एंड करूँगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो। चैनल पे पहली बार आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग फ्रेंड्स। अपना अपना सपोर्ट और प्राइब बनाए रखिएगा। बाय बाय।